भारत का इतिहास सदियों पुराना है और इसमें कई शासकों, आक्रमणकारियों और साम्राज्यों का योगदान रहा है। इनमें से एक बड़ा अध्याय मुगलों का है। मुगल भारत क्यों आए? क्या उनका उद्देश्य केवल जीतना और राज्य करना था या इसके पीछे कुछ और भी कारण थे? आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। मुगल वंश तैमूरी और चंगेज खान की वंशावली से जुड़ा है। बाबर, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, तैमूर लंग और चंगेज खान का वंशज था। भारत पर पहला आक्रमण, कारण मुगलों का उद्देश्य। नंबर एक, राजनीतिक हालात। 16वीं सदी के भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। इस स्थिति ने बाहरी आक्रमणकारियों को भारत की ओर आकर्षित किया। नंबर दो, धन संपत्ति का लोभ। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की अपार संपत्ति और व्यापार ने बाबर को आकर्षित किया। नंबर तीन, पारिवारिक समस्याएं। बाबर के लिए मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। उसे भारत में एक स्थायी और समृद्ध साम्राज्य की आवश्यकता महसूस हुई। नंबर चार, दिल्ली का निमंत्रण। इब्राहिम लोदी के शासन से नाखुश लोग, विशेषकर राणा सांगा और अफगान सरदार, बाबर को भारत बुलाने के लिए प्रेरित हुए। बाबर ने पहली बार 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराया। इस लड़ाई ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। नंबर एक, साम्राज्य विस्तार। बाबर और उसके उत्तराधिकारियों ने भारत को एक बड़े साम्राज्य के रूप में देखा। नंबर दो, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। मुगलों ने अपने साथ इस्लामिक कला, वास्तुकला और संस्कृति को भारत में लाया। नंबर तीन, स्थायी शासन। तात्कालिक लूटपाट के बजाय मुगलों का उद्देश्य एक स्थायी शासन स्थापित करना था। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया। हालांकि 18वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। मुगल भारत इसलिए आए क्योंकि भारत एक समृद्ध और संपन्न देश था। यहाँ की राजनीतिक कमजोरी, अपार धन और विशाल क्षेत्र ने उन्हें आकर्षित किया। हालांकि मुगलों ने भारत में केवल राज नहीं किया, बल्कि भारत की संस्कृति और इतिहास को भी गहराई से प्रभावित किया।